पे ध्यान दो, सेल्फ मोटिवेट करो खुद को, डिफिकल्ट सब्जेक्ट को, डिफिकल्ट टॉपिक्स को लास्ट के लिए मत छोड़िए। अब जो समय बचा है कम से कम उसे तो यूटिलाइज कीजिए। Hey everyone, my name is सोम शर्मा, mentor of 1000 students and welcome back again to this YouTube channel। So कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज का ये वीडियो स्पेशल उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, किताब उठाकर नहीं देखी, घर वालों ने उसको पढ़ाने के लिए उसको पीटा भी, उसकी पिटाई भी की, लेकिन फिर भी वो नहीं पढ़ा। कई बच्चे वो भी इस कैटेगरी के भी इस वीडियो को देख रहे हैं जो ये सोच रहे हैं कि मेरे को पेपर के अंदर पढ़ना है, या जो बच्चे 2 महीने पहले किताब उठाए। मतलब कि मैं सारे बच्चों को इसमें लेकर आ रहा हूं कि एक तो वे बच्चे जो शुरू से अब तक लगातार कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं, एक वो जो हाफ ईयरली जो एग्जाम हुए थे उसके बाद पढ़ना स्टार्ट किया है, और एक बच्चे वो जो अब पेपर नजदीक आए हैं तो अब पढ़ना चालू किया है कि कम से कम अब तो मेरे को पढ़ना ही पड़ेगा। तो सभी कैटेगरीज के स्टूडेंट जो है इस वीडियो को फिलहाल देख रहे हैं, सीन कर रहे हैं, और ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है। और एक बच्चे वो भी बच गए जिनको ये नहीं पता कि मेरे पेपर है किस चीज का, समझ रहे हो? तो आपने पूरे साल कुछ नहीं किया, लेकिन जो एग्जाम के बीच का जो समय है ना अपने पास, कम से कम उसे तो यूटिलाइज कर लीजिए। उसमें तो ऐसा कुछ कर लीजिए जिसका आपका जो एग्जाम है वो अच्छा हो जाए। एग्जाम गैप समझते हो? जो एग्जाम के बीच में छुट्टियां आती हैं आपकी, उसमें तो आप कुछ ऐसा कर दो जिससे आपके नंबर बढ़िया आ जाएं। पूरे साल नहीं किया कोई मतलब नहीं है, लेकिन एग्जाम गैप को आपको सही तरीके से करना है कि मैं उसमें किस तरह से पढ़ूंगा कि मेरे नंबर बढ़िया आ जाएं, हाई लेवल पर चला जाऊं मैं। तो उसको लेकर हमने ये वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, और इसमें टोटल 6 टिप्स हैं आप लोगों के लिए, टोटल 6 बातें जो आपको फॉलो करनी है अगर आपको पास होना है बड़े बढ़िया नंबरों से तो। और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैंने एक बोनस टिप भी डाल रखी है, वो तो आपको फॉलो करना ही करना है। लेकिन अब कई बच्चे क्या करेंगे, वीडियो को स्किप करेंगे, लास्ट में पहुंचेंगे। ऐसा करोगे तो आपका बीच का जो भी मसाला मैं आपको भेज रहा हूं ने, उससे आप वंचित रह जाओगे। तो पूरा वीडियो देखना आपको, और जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, ताकि आपके पास हर नई अपडेट सही समय पर मिलती रहे। तो बात करते हमारी पहले ट्रिक की। पहले जो ट्रिक है आपके पास वो ये है आप लोगों के लिए कि आपको मेक नोट्स ऑन डेली प्लान एंड फॉलो दिस। कि आपको ये पता है कि मेरा कल मान लो संस्कृत का पेपर है, साइंस का पेपर है, मैथ का पेपर है, तो आपको एक डायरी के अंदर पूरे उनके जो नोट्स हैं, जो भी उनसे रिलेटेड जो भी कोई चीजें हैं जो डिफिकल्ट है या सरल है वो बात की बात है, लेकिन आप उन सभी को नोट कर लीजिए कि मेरे को ये टॉपिक याद करने। जैसे आपका कल का किसी चीज का पेपर है ना, तो आप लोगों को क्या करना है कि ये टॉपिक्स हैं जो मेरे को नहीं आते, और ये टॉपिक्स हैं जो मेरे को बिल्कुल आते हैं। तो जो आते हैं उनको दोबारा रिवाइज करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो नहीं आते ना उनको आप लिख रखा है डायरी के अंदर, ठीक है? डायरी ले लो, नोटबुक ले लो, उसमें उन टॉपिक्स को लिख लीजिए कि ये टॉपिक मेरे को नहीं आ रहे। जिससे आप लोग क्या करोगे कि आप लोगों का टाइम बचेगा, और आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है, मेरे को इस बात का पता है। क्योंकि एग्जाम जो गैप होता है इसमें आप लोग कितना कर लोगे कि आप टॉपर बन जाओगे। तो कम से कम वो बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि मैं फेल होने वाला हूं, कम से कम वो तो पास हो ही सकते हैं ये चीज करके, कि जो उनको पता है, टीचर ने कह भी दिया होगा कि भाई ये टॉपिक्स है ना, ये याद कर लो, पेपर में आएंगे, पास हो जाओगे। तो उन टॉपिक्स को पहले ही एक पेज के ऊपर उतार लीजिए। मेक नोट्स ऑन डेली प्लान। जो भी आप रोज कोई भी काम कर रहे हो ना, डेली प्लान, जैसे कि आपने आज क्या पढ़ा, 2 घंटे बाद क्या पढ़ रहा हूं, 3 घंटे पहले क्या पढ़ा, उन सभी को डायरी में लिख लीजिए, ताकि आप लोग ये ना सोचे कि मैंने ये नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, कंफ्यूज ना हो। कहने की बात ये, और जिससे आपका माइंड जो है ना फ्रेश रहेगा, कंफ्यूज नहीं होगे, और आराम से अपना जो सिलेबस उसको कवर कर लोगे। बात कब की है? एग्जाम गैप की। ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 हमारे पास ऐसे है बच्चों कुछ कि आपको कंसंट्रेट करना है हार्ड सब्जेक्ट के ऊपर। कई बच्चे मैंने देखा है, और मैंने कई बच्चों का इंटरव्यू भी लिया है, कि क्या करते हैं वो लोग कि जो उनको आता है ना उसी को बार बार रिवाइज करते हैं। फायदा क्या है उस चीज का, मेरे को ये बताओ आप लोग। आपको क्या कोई गोल्ड मेडल देने वाला है कि जो आपको आ रहा है आप उसी को बार बार कर रहे हो? अरे जो नहीं आ रहा उसके ऊपर ध्यान दीजिए, नंबर आपके वही बढ़वाने वाला है। मान लो आपको 10 तक गिनती आती है, आप उन्हीं को बार बार रिवाइज करोगे तो आपको ये तो है नहीं कि भाई नई कोई गिनती आप आविष्कार कर दोगे, नहीं। 10 से आगे चलो, 11 12 इन पे जाओ। तो वही बात यहां पर है कि हार्ड सब्जेक्ट के ऊपर आपको कंसंट्रेट ज्यादा करना है, मोर करना है आपको, समझ के ज्यादा करना है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इजी सब्जेक्ट जो है आपको आ रहे हैं, मान लो आपको साइंस और मैथ नहीं आ रहे, मैं तो भाई इन्हीं चीजों को मानता हूं हार्ड आपके लिए। हिंदी आपको मान लो आ रही है,
तो आप लोग उस समय हिंदी पढ़ोगे तो फायदा क्या है? हिंदी तो आपको आ रही है, जो नहीं आ रहा उसके ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है। ठीक है, ये भी बात कब की है? जब आपकी एग्जाम की छुट्टियां चल रही हैं या एग्जाम से पहले की बात भी इसमें आ जाएगी। इसके अंदर तो है वो इंक्लूड है कि आपको जो हार्ड सब्जेक्ट है उसको प्रायोरिटी देनी है, ना कि इजी सब्जेक्ट को। ठीक है, ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 हमारे पास है मोर टाइम इन रिवीजन। यानी कि अब आपके पास भाई कुछ भी नहीं है, ना तो आप नोट्स बना सकते क्योंकि आप इस सिचुएशन पे आ चुके कि आप उस समय नोट्स नहीं बना सकते, आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, ज्यादा से ज्यादा समय, जितना भी समय रहे उसमें आप लग जाओ रिवीजन के। ठीक है, जितना भी समय है सारा लगा दो रिवीजन के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है रिवीजन, क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाओगे ना तो वहां पे आपके सिर्फ यही काम आने वाला है। कई बच्चे मैं देखता हूं कि एग्जाम कल का है, आज भी नोट्स बना रहे हैं और वो भी साफ साफ राइटिंग में। भैया आपको मिलेगा क्या उससे? टाइम वेस्ट होगा। घर वाले सोचेंगे कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा, वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है। आपको करना क्या? आपको रिवीजन करना है, इस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी सिचुएशन आएंगी, स्थिति आएंगी जिनमें आप लोगों को थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, नहीं बनाने आपको। मैं कह रहा हूं आपको नोट्स आपको अब नहीं बनाने, जिन्होंने पहले से बना रखे हैं वो कर लीजिए। बाकी आपको रिवीजन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, अधिक से अधिक। सो अब हम बात करेंगे ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 हमारे पास बच्चों कुछ इस तरह है कि आपको जितने भी नए टॉपिक है ना उन्हें पढ़ने से बचना होगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये टॉपर बच्चों के लिए भी है और जो वीक स्टूडेंट है उनके लिए भी है। देखिए सभी बच्चे बराबर होते हैं, दिमाग सभी में बराबर भगवान ने दिया है। आपको नए टॉपिक पढ़ने से बचना है। अब क्यों कह रहा हूं? देखिए कई बार क्या होता है कि हम जो है ना, हमारे पास कोई बच्चा कहता है कि यार सर ने कहा था ये टॉपिक भी आएगा एग्जाम के अंदर, और वो टॉपिक हमारे लिए नया होता है, लेकिन हम उसको जब पढ़ते हैं ना तो हम उसको पढ़ते ही रहते हैं, जिससे हमारा जो टॉपिक हमको आता था वो भी हम क्या हो गए? भूल गए। ये बात होती है। पता है मेरे को, ये बात हमारे साथ भी हुई है। अगर आपके साथ ये बात हुई है तो कमेंट जरूर करना कि हाँ सर ये बात बिल्कुल सही है, कि हम नए टॉपिक के चक्कर में हमारा जो टॉपिक हमको आ रहा है ना वो भी हमारे दिमाग से रेज हो जाता है। ठीक है, तो हो सके उतना नए टॉपिक से बचें, जितना आपको आ रहा है उसी पे ज्यादा ध्यान लगाएं, ज्यादा कंसंट्रेशन करें, उसको बार बार रिवाइज करें। ठीक है, अवॉइड न्यू टॉपिक। न्यू टॉपिक को बिल्कुल हटा दीजिए। कोई भी ऐसा नया टॉपिक मत लेकर आइए अब जो आपके दिमाग को कंफ्यूजन में ला दे, डाइवर्ट कर दे, अलग अलग जगह पर बांट दे। ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, अगर आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा तो आपको जो आ रहा है वो भी आप क्या कर दोगे? उसको भूल जाओगे आप लोग। तो आप अवॉइड करो न्यू टॉपिक्स को। ठीक है, इनको हटाओ, जो आपको आ रहा है उसी को कंसंट्रेट, लगातार रिवीजन करते रहो। ठीक है, अब हम बात करें ट्रिक नंबर 5 की। अगली ट्रिक हमारे पास बच्चों को है सब्जेक्ट और उससे रिलेटेड सैंपल पेपर। कि आप जो भी कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे XYZ हमारे पास संस्कृत हो गया, सामाजिक हो गया, जो भी आप पढ़ रहे हो उन लोग, तो आपको क्या करना है? उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको सैंपल पेपर उठाना है। ठीक है, क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप लोगों को क्या पता रहेगा कि हमको क्या याद करना, क्या याद नहीं करना। ठीक है, कोई भी बच्चा एडवांस नहीं होता, सिखाने से सीखता है। तो आप लोग जो भी पढ़ रहे हो ना, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसका सैंपल पेपर पास रखो। ठीक है, उसको भी देखो और इसको भी देखो। इससे क्या रहेगा कि आप जो है ना, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है ना, आप उसको क्या करोगे? बार बार पढ़ोगे। भाई आपके पास मान लो ओनली बुक है, आप उसमें कितना पढ़ सकते हो? पूरी बुक तो याद कर नहीं सकते। भाई कोई कर भी ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास समय वो बचा है जिसमें आपको सिर्फ सिलेक्टिव चीजें याद करनी है, और वो आप कहां मिलेंगी? सैंपल पेपर के अंदर। तो इसको रखिए अपने पास, इसको रखिए। ठीक है, अब जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, उस सब्जेक्ट का आपको सैंपल पेपर लेना है अपने हाथ के अंदर, उसे पढ़ना है, उसे रिवाइज करना है। क्योंकि इसमें PYQ होते हैं पिछले 5-6 सालों के, उन्हें उसमें क्या होता है कि लगातार जो प्रश्न रिपीट होता रहता है ना, वही प्रश्न इस बार भी आ सकता है, संभावना होती है। तो वही प्रश्न हमें याद करना है जो हमारे सिलेक्टिव रहेगा, आसान रहेगा, इजी रहेगा। मेथड भी बहुत सरल होता है। तो आप सैंपल पेपर को देख लीजिए और जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसी का सैंपल पेपर अपने पास रखें। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे पास ट्रिक नंबर 5 होगी, ट्रिक नंबर 6 की। देखिए हमारे पास जो 6 नंबर पे जो ट्रिक निकल कर आती है ना, वो ये है, राइट ईच आंसर ऑन योर ओन वर्ड्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आप कुछ आंसर लिख रहे हो ना, उसे आप खुद के शब्दों में लिखोगे तो वो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात आप लोगों को, कि कई बच्चे क्या करते हैं, रटके जाते हैं और वहां जाकर भूल जाते हैं। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, रटकर जाते हैं, वहां जाकर भूल जाते हैं।
जितना हो सके पॉसिबिलिटीज अपने पास ये रखो तुम लोग कि जो भी कुछ वहां पे आप लिख कर आओ ना, तो अपने खुद के शब्दों में ट्रांसलेट करो वहां पर, कि कोई भी क्वेश्चन हो एक्स वाई जेड, ये मत सोचे कि जो बुक में था ना सेम टू सेम वैसा का वैसा लिखकर आए, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि चेक करने वाला ये थोड़ी देखता है कि ये बच्चा कौन सी बुक में पढ़ के रहा है, वो क्या देखता है कि इसने आंसर कैसा लिखा है। ठीक है, कई बच्चे कहेंगे सर किस बुक में पढ़ें, किस बुक में याद करें। अरे चेक करने वाले के पास क्या बुक है वहां पे, देखे थोड़ी गा किसने किस में से याद किया है, वो सिर्फ आपका आंसर देखेगा। और जितना हो सके उतना अपने खुद के वर्ड्स में लिखना उसको आपके लिए बेटर रहेगा। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इससे जो आप लोग है ना याद करने में आपको आसानी होगी। कई बच्चे ना रट्टू तोते होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो भी सेम बुक में है ना वो का वही लिख कर आएंगे, और उसमें शुरू का अगर एक वर्ड भी भूल गए तो वो क्या सोचेंगे कि शुरू का वर्ड याद आ जाओ पूरा कर दूंगा मैं। ये सभी के साथ होता है कि सर शुरू की एक लाइन भूल गया, वो बता दो सारा लिख दूंगा। वो होते हैं रट्टू तोते, उनसे बचना है आप लोगों को। जो भी कुछ लिख कर आओगे अपने खुद के वर्ड्स में उसको पूरा का पूरा वहां पे करके आओ, जिससे आप लोगों का एक भी आंसर नहीं छूटेगा एग्जाम के अंदर। पूरे के पूरे आंसर को अटेम्प्ट कर पाओगे आप लोग अगर आप लोगों ने क्वेश्चन को समझा है। एक तो रटते हैं और एक लोग समझते हैं, और जो समझते हैं ना वो उसको कभी भी नहीं भूल पाते। तो ये जो ट्रिक है ना वो सभी बच्चों के लिए है। किसी भी आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ट्रिक लागू होती है जो हमने अपने पास 6 नंबर पर आई है, कि आपको जो भी आप क्वेश्चन याद कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन हो उसका, कोई भी सब्जेक्ट के अंदर, आप उसका ये सोच के चलो कि हमको इसको जितना हो सके उतना खुद के शब्दों में लिखना है। जो सब उसमें सेम थे वैसा वैसा नहीं लिखना है। आप कुछ एक तो सेम होगा, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, उसको खुद के मन में एक स्टोरी सोचकर फिर जाना है और उसको वहां पे लिख कर आना है। आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा आंसर, और बिल्कुल सही आएगा। ये हमारी थी नंबर 6 पर जो ट्रिक थी। और नंबर जो 7 पर हमारे पास जो आपके लिए बोनस ट्रिक है वो आपके पास यही है कि आपको रटना नहीं है। ठीक है, इसी से रिलेट है जो आपके लिए बोनस ट्रिक है। कई बच्चे देखिए टॉपर बच्चे है ना, वो नीचे गिर जाते हैं कई बार एग्जाम के अंदर। वो कैसे गिरते हैं, क्योंकि टॉपर बच्चे कई क्या करते हैं, मैंने इंटरव्यू लिया बच्चों का, बोले सर हम बढ़िया पढ़कर गए थे लेकिन वहां पर जाके सब कुछ भूल गए। क्यों भूल गए, क्योंकि वो रट कर गए थे। समझ रहे हो, वो गए थे रट के, और जब भी उनको एग्जाम मिला तो उस समय उन्होंने जब एग्जाम को पढ़ा क्वेश्चन सीट को, तो वो लोग भूल गए सब कुछ, दिमाग में से उड़ गया सब कुछ। कैसे उड़ गया, क्योंकि शुरू के 3-4 क्वेश्चन हार्ड आते हैं, उन्होंने केवल उन्हीं के ऊपर ध्यान दिया, और ध्यान देते जो उनको आते भी थे ना डिप्रेशन में प्रेशर से, वो सारे क्वेश्चन भूल गए। तो आपको पढ़कर खुद के शब्दों में आंसर देना है यार, ये नहीं करना, आपको रटना है वहां पे किसी भी चीज को। ठीक है, रटना कभी भी नहीं आपको, चाहे आप +2 का एग्जाम दे रहे हो, चाहे 10th का दे रहे हो, चाहे आगे आप जेई नीट का एग्जाम दे रहे हो, आपको किसी भी चीज को कभी भी रटना नहीं है। उसकी आपको एक स्टोरी, जैसे अपने को घर वाले कई बार कोई कहानी सुनाते हैं तो वो कहानी हमारे में से याद रह जाती है। क्यों रह जाती है, क्योंकि हमने उस कहानी को समझा था, रटा नहीं था। तो वही बात, आप किसी भी चीज को रटना नहीं है। जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो वहां पे, उसको अपने शब्दों में जितना लिखोगे ना आप, वही बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये था आप लोगों के लिए 6 ट्रिक थी, 7 वाली आपके लिए बोनस ट्रिक थी। और आई होप सभी बच्चों को समझ में आई होंगी कि हमको अब ये जो समय है ना हमारे पास, इसको कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है इस गैप डेज को। समझ गए? तो वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दिया करो, हम उस टॉपिक के ऊपर जल्दी जल्दी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।